ओके, चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू। मीटिंग को रिकॉर्डिंग मोड पे कर दिया है, और मीटिंग को रिकॉर्डिंग मोड पे करने का तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि अगर कोई व्यक्ति मीटिंग को मिस कर देता है तो इस मीटिंग के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग से चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाए। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं मीटिंग में, और हर एक व्यक्ति का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो पॉइंट क्या है वो पहले वो समझ लेंगे, उसके बाद वो पॉइंट्स को देख कर समझेंगे। जो पहला पॉइंट है वो है क्लेम। जो हमें प्रॉफिट आया है उसको क्लेम कैसे करना है वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। दूसरा पॉइंट है हमारा केवाईसी। तीसरा पॉइंट है हमारा कैश। आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, कैश कैसे करना है बाइनेंस से, वो आज आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। और हमारा टेलीग्राम पे हम बोट से आईडी को ओपन कैसे करें। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आता भी होगा आईडी को ओपन करना। कल मैंने बताया भी था कैसे करना है आपको। अपने मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? ओके, थैंक यू सो मच। मैंने कल आपको बताया था कि कैसे आपको आईडी ओपन करनी है अपने, कहां से, टोन कीपर से, राइट। अब सेम आईडी को हम अपने टेलीग्राम से ओपन करके देखेंगे। सेम आईडी को टेलीग्राम पे हैं हम, और ये हमारा है ऑफिशियल बोट, फोरटोन ऑफिशियल बोट। इस बोट के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं अपने आईडी को। अगर आपने सेम अपना वॉलेट को, सेम वॉलेट एड्रेस अपना टेलीग्राम पे भी वॉलेट इंपोर्ट किया हुआ है, तो आप अपने बोट को एक्सेस कर सकते हो। और बोट फैसिलिटी क्या क्या देता है, ये फैसिलिटी देता है आपको आईडी ओपन करने की, ये फैसिलिटी देता है आपको वेबसाइट पे जाने की, ये फैसिलिटी देता है आपको नोटिफिकेशन। जो आपकी आईडी पे प्रॉफिट आएगा उसका नोटिफिकेशन दे देगा। या आपको आपकी आईडी में जो भी काम हो रहा होगा वो आपको नोटिफिकेशन दे देगा। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि क्या हो रहा है आपकी आईडी में। अभी चलते हैं, हम ओपन ऐप पे क्लिक करेंगे। ओपन ऐप, तो हमारा यहाँ से ऑटोमेटिकली जो आईडी है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आईडी पे हमें जो प्रॉफिट आया है उसको कैसे क्लेम करना है इसको समझेंगे। ठीक है, जैसा कि कल का प्रॉफिट मैंने आपको क्लेम करके दिखाया था मीटिंग में लाइव। आज का जो प्रॉफिट है, आज का जो प्रॉफिट है ये मैं और ज़्यादा करने वाला हूँ शाम तक। तो शाम को क्लेम करूँगा, आज एक साथ करूँगा नहीं, मतलब एक बारी बारी नहीं करूँगा। क्योंकि होता क्या है, हम जो कमा रहे हैं पूरा दिन में, अगर आज ही दिन में कर लें, या इसको जब मर्जी कर सकते हैं। मतलब दिन में 10 बार कमाया तो 10 बार क्लेम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन मैं इसको एक साथ क्यों करने के लिए कह रहा हूँ वो आपको दिखाता हूँ मैं। जब इसको क्लेम पे हम क्लिक करते हैं तो ट्रांजेक्शन कंफर्म करने के लिए कहता है। अब चलता हूँ मैं आपको, ये वॉलेट अभी कनेक्ट इसके लिए कहेगा, तो आपको शॉर्टकट चीज़ें समझ में आ जाएं। आईडी को ओपन करते हैं हम अपना टोन कीपर में। ठीक है, टोन कीपर में चलेंगे, और आईडी ओपन करने से पहले आपको दिखा देता हूँ मैं। कल मैंने आपके सामने कैश किया था, उसका मतलब क्या किया था, अपने क्लेम किया था टोन को। तो यहाँ पर वो येस्टरडे में आप देख सकते हैं, जो लाइव कल मीटिंग रिकॉर्डिंग में भी दिख जाएगा आपको। मैंने ये क्लेम किया था। तो अभी आज मैं एक साथ क्यों कह रहा हूँ, उसको एक साथ करूँगा, मतलब और भी जो कमाऊँगा एक साथ करूँगा, वो इसको इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन चार्ज एक बार जो लगेगा बहुत माइनर लगता है, तो बार बार ना लगे। हम अपने वॉलेट को कनेक्ट कर दिया होता है तो कनेक्टेड वाले ऑप्शन में जाके भी अपने आईडी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज सर्च बार में कल मैंने बताया था आपको, सर्च बार से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और बारी बारी अपने पॉइंट्स भी क्लियर करते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो है क्लेम वाला, कि क्लेम हमें कैसे करना है उसको ध्यान से समझेंगे। बहुत इजी स्टेप है। जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे क्लेम लिखा हुआ आएगा। जो हमने कर लिया है टोटल तो वो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टोटल प्रॉफिट है, यहाँ पे हमारा जो क्लेम करने के लिए अवेलेबल है। जैसे कि मॉर्निंग में स्क्रीनशॉट भी आपने देखा होगा, 6 टोन जो मुझे मिले हैं मॉर्निंग में, इसको मैं क्लेम अभी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। शाम तक मैं और कमा के और ज़्यादा एक साथ ही कर लूँगा। अभी सिर्फ आपको इतना दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम जाएंगे, क्लेम करेंगे, और क्लेम करने के बाद हमारे पास
सिर्फ एक स्लाइड करना है और हमारा वॉलेट हमारा जो डॉलर है हमारे वॉलेट में पहुंच जाएगा। हमारे पास हमारे रिसीव होंगे कितने 6.9 टोन, और नेटवर्क फीस जो लग रही है वो लग रही है टोन में इतना, डॉलर में 0.0010। ठीक है, ये लगेगी, चाहे जितना भी हो उतनी ही लगेगी। तो इसलिए ज़्यादा कमा के हम कर लेंगे तो नेटवर्क फीस कम लगेगी, मतलब कि एक नाम मात्र हो जाएगा। और हमारा स्वैप करेंगे हम, जैसे ही स्वैप करते ही वॉलेट में हमारे ये रिसीव हो जाएंगे। यहाँ से नीचे से कंफर्म करेंगे इस तरह से, और कंफर्म कर देंगे आप जैसे ही पासवर्ड डालेंगे। कंफर्म करने के बाद पूछेगा आपसे पासवर्ड, आप पासवर्ड भेजेंगे और आपके पास डॉलर सीधा आपके वॉलेट में। तो मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा, मैं ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं शाम को अभी और अर्निंग करनी है, उसके बाद एक साथ करूँगा। तो जैसे ही हमारा वॉलेट में आ जाएगा, हम क्या करते हैं, अब ध्यान से समझेंगे, बड़े ध्यान से, जो पॉइंट है नेक्स्ट उसको कवर अप कर रहे हैं हम। तो ध्यान से देखेंगे, जब हमारे पास डॉलर आ जाएगा, हमारे पास टोन आ जाएगा, वो टोन को हम अपने स्वैप करके देखेंगे कितने डॉलर बन रहे हैं। क्योंकि एक टोन कितने का है, अभी जो वैल्यू है टोन की, अभी एक टोन 350 का है। ठीक है, 350 रुपये का एक, आज की वैल्यू के हिसाब से लाइव यहाँ पे देख सकते हैं आप, 350 रुपये का है। और यूएसडीटी को कैलकुलेशन होती है किससे, जनरली हम करते हैं 100 रुपीज से। ठीक है, तो आपको ये देखना है कितना आपके पास टोन आया और कितने रुपए का है। तो आप यहाँ चलेंगे स्वैप पे आएंगे, और स्वैप पे आने के बाद आपको एक स्क्रीन दिखेगी कुछ इस तरह से। ये स्क्रीन पे आप सिलेक्ट करेंगे जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, बेसिकली जो भी करेंसी को। इसमें और एरो पे टच करेंगे तो आप दूसरी करेंसीज भी देख सकते हैं आपके वॉलेट में, और अलग अलग तरह की करेंसी भी आप रख सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें टोन को करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे ऊपर टोन डॉलर, और यहाँ पे हम सिलेक्ट रखेंगे यूएसडीटी। हमें जिस भी करेंसी में, जिस भी फर्म में चाहिए होगा, हमें यूएसडीटी में चाहिए तो हम यहाँ पे यूएसडीटी रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें कितना क्लेम करना है वो हम डालेंगे, जितने टोन हमारे पास है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है तो 10 टोन का कितना यूएसडीटी बन रहा है, 10 टोन बन रहे हैं 32.65, यानी कि लगभग 100 रुपये से यूएसडीटी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो 3200 रुपये आप मान सकते हैं इसको। ठीक है, एक जनरल हम 100 रुपीज़ से कैलकुलेट करते हैं। बाकी इसको जब हम एक्सचेंजर से कैश करेंगे तो अभी आपके सामने रिजल्ट आएगा कि कैसे कैश करना है। अभी मैं आपको कैश करके दिखाने वाला हूँ कुछ यूएसडीटी। सारे तो मैं नहीं करूँगा क्योंकि टोन में रखूँगा तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो कुछ आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपको भी अपनी केवाईसी के बाद कैश करने में आसानी हो। टेलीग्राम बोर्ड पे हमने डिस्कशन कर ली, क्लेम कैसे करना है वो हमने देख लिया, डिस्कशन कर लिया, केवाईसी कितने लोगों की हो चुकी है, उसके बाद हम कैश करना चलेंगे और फिर इस मीटिंग को कैश करने के बाद वाइंड अप कर देंगे। केवाईसी कितने व्यक्तियों की हो चुकी है एक बार बताइए मुझे बाइनेंस पे। आपको डॉलर कैश करना भी तो आना। जी सर, मेरी हो रखी है। ठीक है, और किस किस की कंप्लीट है? अगर नहीं है तो मैं इसीलिए पिछले 4 दिनों से लगातार बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी नहीं है, ठीक है, आपकी करवाएंगे। केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है, इजी है। अगर आप चाहेंगे मीटिंग के माध्यम से तो मैं बाइनेंस पे भी लाइव करा दूंगा केवाईसी आपकी कंप्लीट। और आपको अगर खुद से करनी है तो आप यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देख लीजिए कैसे हाउ टू केवाईसी ऑन बाइनेंस। तो आपके पास बहुत सारी हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में भी आ जाएगी, बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी सॉरी। तो वो वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हो। अदरवाइज बहुत इजी है बाइनेंस पे केवाईसी। आपको अपना सिर्फ आधार कार्ड नंबर डालना है और उस आधार कार्ड नंबर पे, जो आधार कार्ड नंबर पे मोबाइल नंबर लिंक है ना, उस पे कोड आएगा जो आधार से लिंक है। वो कोड से आपको वेरीफाई कर लेना है कि आप जेन्युइन हो। ठीक है, कि हाँ भाई ये व्यक्ति जेन्युइन है, अपना आधार कार्ड यूज़ कर रहा है। और इन्होंने 10 सेकंड के लिए वो कोड आएगा जो 10 सेकंड तक के अंदर उसको डाल सकते हैं, या 10 मिनट का, ऐसे कुछ टाइम होता है। तो आप उसको वेरीफाई कर लेंगे। अब बाइनेंस पे आप अपने जो डॉलर यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लिए उसको कैसे कैश करना है, इसको चलते हैं थोड़ा देखते हैं। और हम कितने करेंगे पहले लेकर चलता हूँ आपको वापस, किस पे, अपने
टोन कीपर पे, और यहाँ से हमने फॉर एग्जांपल अपने कितने टोन को हमने डॉलर बनाना है, हमने सिलेक्ट कर दिया कुछ भी, जितने भी हमें डॉलर चाहिए। हमारे पास टोन देख लेंगे कितने रखे हुए हैं, पहले टोन देखेंगे कितने रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लेंगे हमारे पास कितने टोन है हमारे वॉलेट में। अच्छा जी, इतने टोन है और इतने डॉलर के हैं। ओके, यूएसडीटी में हमें बनाना है, ठीक है। हम चलते हैं और यूएसडीटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्वैप पे जाएंगे और स्वैप पे आके अपने टोन को सिलेक्ट करेंगे, यूएसडीटी बनाएंगे। यूएसडीटी को हम ले जाएंगे फिर बाइनेंस पे, ठीक है। स्वैप करेंगे, पहला पॉइंट लिख लीजिए, स्वैप करेंगे हम टोन को यूएसडीटी में, और स्वैप करने के बाद ये बन जाएगा। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ट्रांजेक्शन होगी और हमारे वॉलेट में आ जाएगा यूएसडीटी जितना भी हमें चाहिए टोन ऊपर डाल के, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यूएसडीटी ओपन करेंगे और यूएसडीटी को सेंड करेंगे। यूएसडीटी जब बन जाएगा, यूएसडीटी को हम सेंड करेंगे अपने बाइनेंस पे, बाइनेंस का एड्रेस लेके। अब हम चलते हैं बाइनेंस पे, यहाँ से हमने सेंड कर दिए, मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई। सेंड करके हम चलेंगे अपने बाइनेंस पे। बाइनेंस एक एक्सचेंजर है, यहाँ पे इजीली कोई भी कंट्री में बैठा हुआ व्यक्ति बाइनेंस के थ्रू अपने यूएसडीटी को अपने कंट्री के जो भी कंट्री में, जैसे हमारे यहाँ आईएनआर यूज होता है, में कर लेंगे। कोई व्यक्ति नेपाल में बैठा है तो अपने नेपाली रुपीज़, कोई पाकिस्तान में बैठा है, कोई बांग्लादेश में बैठा है, कोई भी कंट्री में बैठा हो, कोई यूएस में बैठा हो तो वो भी कर सकता है, क्योंकि यूएसडीटी है हमारे पास, ठीक है। अब यूएसडीटी को हम चलते हैं, कैश करेंगे, हमने ले लिया अपने कहाँ पर, बाइनेंस में। बाइनेंस में आप देख रहे हैं यूएसडीटी दिखा रहा है 24। हम यहाँ से कुछ यूएसडीटी कैश करेंगे, या पूरे ही कर लेते हैं, चलो कितने दिखा रहा है। फंडिंग में एक बार चेक करेंगे आपको, हाँ स्टेप तो मुझे बताने हैं, स्टेप लिखते जाइए आप, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। हमें आना है एसेट के बाद, सबसे पहले नीचे आना है एसेट में। हम डॉलर को ले आए, यूएसडीटी को ले आए, उसके बाद एसेट में आना है और एसेट में आके हमें देखना है हमारे पास क्या रखा हुआ है। फंडिंग में ये है, अर्न में ये है, अच्छा ये रिवॉर्ड दे रहा है, ओके। स्पॉट में क्या है, ऐसे एक बार चेक कर लेंगे, ओवरव्यू कितना रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये यूएसडीटी को ओपन करेंगे, और यूएसडीटी कहाँ पर है, यूएसडीटी स्पॉट में, यूएसडीटी स्पॉट में भी, फंडिंग में भी, ओके। लेके चलेंगे हम इसको फंडिंग में। स्टेप जो है बताने वाले मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, लिखते जाना आप। अभी फिलहाल देखते रहिए कैसे कैसे करना है, जो लिखवाने वाले हैं मैं बताऊंगा कौन से आपको लिखने हैं। ओके, ये यूएसडीटी अर्निंग पे लग चुके हैं, इसलिए यहाँ पे ये दिखा दे रहा, ये आप देखिए 24 अर्न में लगे हुए हैं। इसको हम विड्रॉ पहले यहाँ से निकाल लेते हैं। यूएसडीटी 1 होल्डिंग लगा हुआ है, कितने का, 24 का। चलिए इसको लगा रहने देते हैं, ये अर्निंग कमा कर दे रहा है। यहाँ से एपीआर जो मिल रहा है ना अर्निंग, वो हमें अर्न में, देखो यहाँ पे आप अगर चाहो तो इसको कर सकते हो, बाकी मैं इसको अभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, ये पर्सनल आपकी कॉल है। हमारा यूएसडीटी जैसे लगा हुआ है वो 24 यूएसडीटी फ्लेक्सिबल टाइम पीरियड के लिए एपीआर
6.66% मैक्सिमम रिटर्न देगा। जो कम्युलेटिव यहाँ पे इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो यहाँ दिख रहा है। अभी इसको लगा रहने देते हैं, निकालेंगे नहीं। निकालना चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, यहाँ लगा रहने दूँ। चलो इसको निकाल लेते हैं, रिडीम करते हैं यहाँ से, रिडीम मैक्स, फंडिंग वॉलेट में लेना है हमें, वॉलेट सिलेक्ट कर लेंगे और इसको रिडीम कर लेंगे। रिडेम्पशन कंप्लीट। इसको करना चाहे तो वैसे ऑटो पे लगा हुआ है, ऑटो पे लगा के जैसे आप यूएसडीटी रखते हैं वो आपको और रिटर्न बढ़ाकर देता रहता है। वो एक अपनी पर्सनल कॉल है, बट मैंने यहाँ से कर लिया है। एस्टिमेटेड टाइम बता रहा है कितनी देर में ये रिडेम्पशन डेट और एस्टिमेटेड रिटर्न टाइम। व्यू हिस्ट्री पे हम जाएंगे, देखेंगे इसको। अभी स्टेप लिखवाऊंगा कैश करने वाले, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारे 24 यूएसडीटी आ गए हैं, हमने अभी जो रिडीम किए। अब स्टेप लिखेंगे, हमने क्या किया, हमने टोन कीपर वॉलेट से यूएसडीटी अपने एड्रेस पर लेकर आए। कहाँ पे, कौन से एड्रेस पर लेकर आते हैं, लिख लो इस स्टेप को। फंडिंग में आके डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाएंगे आप, ठीक है। जब फंडिंग में आ जाएंगे, अपने बाइनेंस पे लाने के लिए डिपॉजिट वाले सेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से निकालेंगे अपना डिपॉजिट एड्रेस यूएसडीटी का। यूएसडीटी सिलेक्ट कर लेंगे और यूएसडीटी का नेटवर्क कौन सा हम काम करते हैं इसको देखेंगे और लिख भी लेंगे ध्यान से। BNB स्मार्ट चेन BEP20, इसको देखेंगे हर बार और पढ़ेंगे हर बार। कभी कोई गलत अगर नेटवर्क सिलेक्ट कर लिया तो वो फंड को लॉस कर सकते हैं आप, तो इसलिए इसको पढ़ के हमेशा सिलेक्ट करना है, मुंह से बोल के BNB स्मार्ट चेन BEP20। फिर इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आपके एक्सचेंजर का जो एड्रेस है वो आपको दिखेगा। एक्सचेंजर का QR कोड भी दिखेगा, एड्रेस भी दिखेगा। एड्रेस यहाँ से कॉपी करके इस एड्रेस पर हमें लेकर आना होता है, वो हम ले आए और हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये रहा यूएसडीटी। अब इसको हमें कैश करना है। कैश करने की प्रक्रिया लिखिए। कैश करने की प्रक्रिया है, एसेट पे आके हमने देख लिया। अब एसेट पे आने के बाद हम चलेंगे फंडिंग पे। एसेट के बाद फंडिंग पे आने के बाद P2P। P2P पे आने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे कि कैसे हमें लेना है। P2P सिलेक्ट है, सेल पे क्लिक करेंगे, सेल पे, क्योंकि हमें देना है और INR लेना है, ठीक है। इसको सेल करना है तो सेल पे क्लिक करेंगे और अमाउंट हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे अमाउंट भी अपना डाल लेंगे कि कितना अमाउंट है, लगभग कितना बनेगा, वो 2000 के आसपास होगा। तो हम 2000 यहाँ पे डाल के फिल्टर लगा लेंगे। ये बेसिकली फिल्टर लग रहा है। कन्फर्म। पेमेंट पे जाएंगे, हमें क्या चाहिए, किस चीज़ में चाहिए, UPI में चाहिए या फ़ोनपे में चाहिए, पेटीएम में चाहिए, हम सिलेक्ट कर लेंगे UPI या फिर फ़ोनपे, जो भी आपने KYC में डाला होगा। अब यहाँ हमने दोनों सिलेक्ट कर लिए, दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, UPI वाला भी फ़ोनपे वाला भी। और हम चेक कर लेंगे यहाँ पर कितने सेल करने हैं हमें, कौन सी पार्टी है, पार्टी का नाम क्या है, कितने सेल करने हैं। हम उस अभी जो रेट में जा रहा है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा करेंगे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, कम करेंगे कम वैल्यू मिलेगी। तो अभी क्या वैल्यू मिल रही है, क्योंकि हम कम अमाउंट की कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो ये हमें मिल रहा है इस समय UPI में मिल रहा है ये अमाउंट पे। अमाउंट कितना आएगा वो चेक करने के लिए इधर चलेंगे, सेल पे, सेल पे क्लिक करेंगे। टाइम भी इनका ज़्यादा है, वैसे ऑनलाइन है नहीं है, टाइम इनका ज़्यादा दिखा रहा है, हमें कम टाइम वाला चाहिए। टाइम इनका है 60 मिनट। ये भी एक बार देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। हमें कम टाइम वाला चाहिए क्योंकि हम मीटिंग में लाइव देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये 15 मिनट वाले हैं, इन पे चलते हैं। क्या नाम है, ऑनलाइन तो दोनों ही हैं, ओके। तो थोड़ा कम टाइम वाला सिलेक्ट कर लेते हैं और उनको देते हैं। वैसे जल्दी दे देते हैं, कोई ज़्यादा टाइम लगाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर बिज़ी होता है कोई व्यक्ति, जैसे किसी और को भी दे रहे हैं, तो टाइम लगाते हैं। हम कम टाइम वाले के पास चल के, क्योंकि हम मीटिंग में लाइव चीज़ों को देख रहे हैं और सेशन में टाइम भी कम है, रिकॉर्डेड है, इसलिए हम कम टाइम वाले के पास चलेंगे और सारा सिलेक्ट कर लेंगे। ऑल INR में कितना मिल रहा है हमें, 2014 रुपये, ठीक है। यहाँ देख लेंगे, ये आप लोगों को कन्वीनियंट हो इसलिए मीटिंग रिकॉर्ड भी कर दी गई है, दिखा भी रहा हूँ लाइव इजीली। और
प्राइस जब आपको थोड़ा ज़्यादा मिले तभी आप दें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये दिखाने के लिए सिर्फ आपको कि प्राइस जितना भी अभी 83 मिल रहा है वट उसमें हम किस में चाहिए अमाउंट, वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूपीआई, सारी चीज़ चेक कर लेंगे यहाँ पे कितना यूएसडीटी हम दे रहे हैं, कितना अमाउंट हमें आईएनआर में मिलेगा, ठीक है। और हमारा कौन सा यूपीआई है, वो यूपीआई आईडी हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑलरेडी है। हमें किस में चाहिए, यूपीआई में, बैंक में चाहिए या हमें किस यूपीआई में चाहिए, हमें ये वाली यूपीआई में चाहिए। दोनों में से कोई भी यूपीआई आप सिलेक्ट कर सकते हो, बैंक वाली या नॉर्मल वाली अपनी। और उसके बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे हम यहाँ से नीचे, ठीक है। ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद सामने वाले व्यक्ति के पास ऑर्डर हमारा लग चुका है। अभी टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ दिखाएगा। यहाँ नाम क्या है, चैट में चलेंगे सीधा। सबसे पहले हम आएंगे चैट में, और चैट में आने के बाद थर्ड पार्टी पेमेंट नोट एक्सेप्टेड, मोबाइल नंबर कंपलसरी, ये तो उनके लिए है जो इनको पेमेंट भेजेंगे, लेकिन हमें तो पेमेंट लेनी है तो हमारे लिए मैसेज नहीं है। हम इनको भेज देंगे हेलो आर यू ऑनलाइन। सामने वाला रिप्लाई करेगा, उसके बाद ही हमें यहाँ से पेमेंट भी करेगा वट तो हमें एक बार चैट जरूर कर लेनी है सामने वाले से। तो अभी पूछ लिया हमने हेलो आर यू ऑनलाइन, सामने वाला येस नो वट जो भी रिप्लाई आने दीजिए इनका। जब रिप्लाई आ जाएगा तो हमें इनको बोलना है क्या, प्लीज़ पे फास्ट, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि ये हमें पे करेंगे, उसके बाद हम यहाँ से अपनी यूएसडीटी रिलीज़ करेंगे। इस तरह से इनका मैसेज आने दीजिए, वेट करेंगे तब तक। अभी ये ऑर्डर जो है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे पेंडिंग पेमेंट टाइम के इतने टाइम पीरियड में आपको पेमेंट आ जाएगी। अगर नहीं आती तो ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर अगर किसी ने ऑटो मोड पे लगाया होता है, बिजी होते हैं, तो बाइनेंस अपने आप आपको वहाँ से आईएनआर भेज के फिर यहाँ से आपको ऑप्शन देगा कि आप अपने डॉलर रिलीज करें, राइट। तो हम वेट करेंगे इनके मैसेज का भी और ये टाइम का भी। बाकी ये सब चीज़ें जब आप प्रैक्टिकल करोगे एक बार या दो बार या तीन बार अपने डॉलर को कैश करना, तब आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। बस ये समझ लीजिए आपका पैसा आपके हाथ में, जो आपको टोन मिल रहा है वो आपके हाथ में है। जब मर्जी उसको आप यूएसडीटी बना सकते हैं, जब मर्जी आप उसको बीएनबी बना सकते हैं, आपके वॉलेट में है, लाइव है। वो जो टोन है वो लाइव है। उसका प्राइस पीछे अगर आप जाकर देखेंगे ग्राफ में तो $8 तक भी गया है, और अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका प्राइस हाई जाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो भी हम टोन कमा रहे हैं उसका 50% आप अगर चाहो, आपका पैसा है, 50% टोन में ही रख सकते हो। ये आपको प्रॉफिट इंक्रीज करके देगा। जो भी आप कमा रहे हो उसका 50% टोन में रख लो, बाकी 50% अपनी खुशियों को साकार करने में यूज कर सकते हो। बाकी जो भी टोन में आप रखोगे, जो भी टोन की वैल्यू में, जितना भी टोन कमा रहे हो, जितना भी होल्ड में रहेगा, उतना ज़्यादा आपको, मैसेज आ गया देखो इनका, मैंने मैसेज कर दिया इनको, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा जितना ज़्यादा होल्ड रखेंगे अपने वॉलेट में। अब मैंने इनको मैसेज कर दिया है, इनका मैसेज आ गया, हमने मैसेज भेज दिया। अब यहाँ से क्या हमने भेजा, प्लीज़ पे फास्ट। अब ये पे करेंगे, हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज देंगे, हम मंगा लेंगे इनसे स्क्रीनशॉट आफ्टर पेमेंट, इतना लिख दो बस, सामने वाला समझ जाएगा। रोज़ करते लेते देते रहते हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि पेमेंट करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट देना है। बड़ा सेंटेंस लिखने की भी क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे के साथ फैमिलियर होते हैं कि हमें ये काम करना है, हम ये करने आए हैं, हमें डॉलर देना है, हमें आईएनआर देना है, हमें आईएनआर लेना है, हमें डॉलर देना है। सिंपल इज़ दैट। बहुत ईजी प्रोसेस है, आप एक दो बार करेंगे सीख समझ जाएंगे। क्या मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर है, बीच में बता देंगे एक बार तो मुझे समझ में आएगा कि ईजिली चीज़ें समझ आ रही हैं आपको। क्लियर है? ओके, देखो मैसेज आ गया ऊपर से, बाइनेंस ने भी बता दिया हमें, और इन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है। स्क्रीनशॉट देखेंगे हम, 2014 रुपये का स्क्रीनशॉट आया है हमारे पास, ठीक है। और हम मैच करेंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आया है इसका मतलब ये नहीं कि पेमेंट ही आ गई है, कोई बना के भी भेज सकता है आपको। तो हमें वेरीफाई करना है अपने, कहाँ पे जाके, अपने फ़ोन पे में चलेंगे और देखेंगे ट्रांजेक्शन कि इन्होंने भेजा है या नहीं। ओके बोल के, अभी रिलीज़ नहीं करना है, ओके बोल दिया। अब आओ सीधा अपने
जहाँ पे भी इन्होंने भेजा, हमने फ़ोन पे वाला यूपीआई दिया था, तो फ़ोन पे वाले यूपीआई में चलेंगे और चेक करेंगे अमाउंट आया है या नहीं आया। अगर अमाउंट आएगा आपके बैंक अकाउंट में, आपके यूपीआई में, तभी यहाँ से डॉलर आपको रिलीज करना है, उससे पहले नहीं करना है। हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे हम, और हिस्ट्री पे हाँ राम के नाम से आया है हमारे पास 2014 रुपये। एक बार चेक करेंगे रामू राम जी के पास चल के, इनका नाम बाइनेंस पे भी यही है, रामू राम। ठीक है, नाम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे आप, उसी व्यक्ति ने भेजे हैं, यस वहीं से आए हैं। और अब क्या करेंगे आप, पेमेंट रिसीव पे क्लिक करेंगे ऊपर, पेमेंट रिसीव्ड। पेमेंट रिसीव पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है, दो ऑप्शन देगा, नीचे देखिए दो ऑप्शन है, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द वायर। अगर उन्होंने ऐसे भेज दिया है तो सीधा पैसे नहीं भेजे हैं तो लिख दो आई हैव, टच कर दो इस पे, आई हैव नॉट रिसीव द पेमेंट फ्रॉम वायर। अगर आ गया है तो यहाँ पे आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ 2014 रुपीज एंड 10 पैसा हैज बीन रिसीव फ्रॉम रामू राम, कन्फर्म एंड रिलीज पे टच कर देंगे नीचे। और हमने फिंगरप्रिंट लगा हुआ उसको, पासवर्ड मतलब कि हमने यहाँ से यूएसडीटी रिलीज कर दिए, सक्सेसफुली सोल्ड। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी एक ले लेंगे। अगर आप कुछ मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो मटेरियल के लिए स्क्रीनशॉट भी काम आएगा, सारी चीज़। अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो उसको दिखा भी सकते हैं, राइट। चलिए, ये था हमारे डॉलर को कैश करने का प्रोसेस। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। अब हमने यहाँ से रिलीज कर दिया है, ऑर्डर कंप्लीट हो गया है। चलिए यहाँ से हम चलते हैं, बैक कर लेते हैं और सब कुछ हटा के अब चलेंगे हम आपके सवालों के जवाब पे। अगर किसी का कोई सवाल है तो रख सकते हैं, और किसी के दूसरे व्यक्ति के सवाल से भी सीख सकते हैं। चलिए, एड्रेस कर सकते हैं या फिर माइक आप सभी का अलाउ कर दिया मैंने, आप अनम्यूट करके अपना कोई भी सवाल रखना है रख सकते हैं। मैंने अपने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को समझा भी दिया है कैसे आपको अपना टोन को डॉलर में बदल कर उसको डॉलर को यूएसडीटी में लेकर कैसे कैश करना है। और आई होप ये रिकॉर्डिंग, मीटिंग की रिकॉर्डिंग से जो भी व्यक्ति मीटिंग की रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको आप हेल्प कर सकते हो। किसी को अगर डॉलर कैश करना है तो इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग से भी चीज़ों को समझने में मीटिंग की रिकॉर्डिंग की हेल्प लेते रहेंगे, बिजनेस में आगे ग्रोथ करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं आज की मीटिंग समझ में आई नहीं आई, कैश करना सीखे नहीं सीखे, जो भी है अपना ओपिनियन जरूर दे। अनम्यूट करें। सर समझ में आई है। ओके, पिंकी जी को समझ में आया। और कोई? पिंकी जी को आज की मीटिंग समझ में आ गई। जिनको ना आई हो दोबारा से एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेंगे। अंकेश जी, आपको समझ में आ गया कैसे कैश करना है? आपकी वॉइस नहीं आई मेरे तक अभी। ओके, सना जी आपको समझ में आ गया कैसे कैश करना है? तनवीर जी, ओके, तनवीर जी आपको आ गया? आपको तो वैसे खैर आता ही है, बाइनेंस आप यूज़ करते हैं पहले से। मेरे को वॉइस नहीं आ पा रही है, शायद हो सकता है टेक्निकल इशू होगा, कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। आप सभी के कोई अगर सवाल हैं तो आप अनम्यूट ऑलरेडी हैं, आप कर सकते हैं। अदरवाइज मीटिंग को हम करते हैं वाइंड अप, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको अभी ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके आप मीटिंग की रिकॉर्डिंग का अपने किसी भी पार्टनर की जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं उनको इसका फ़ायदा दिला सकते हैं। थैंक यू सो मच। मीटिंग को करते हैं वाइंड अप और मिलते हैं बहुत जल्द कल सेम ग्रुप में लाइव 3 बजे। एवरीडे कनेक्टेड रहते हैं और ग्रोथ करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच।